हम क्या है, अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सी ये टर्मिनोलॉजीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और बार बार ये क्या है पूछी भी गई हैं, तो हम मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धा ने अपनी फिलॉसफी को प्रोपाउंड करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उन्होंने एक रिलीजियस ऑर्डर बनाया। ठीक है, ये जो रिलीजियस ऑर्डर है इसको बोला गया संघ। इस रिलीजियस ऑर्डर में आपके मैन भी एडमिट हो सकते थे, तो मॉन्क्स भी थे, मैन भी एडमिट हो सकते थे, और वुमेन भी, तो नन्स भी थी। इसके लिए जो पाली वर्ड है वो है भिक्षु, और इसके लिए पाली वर्ड है भिक्षुनी। सी दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसलेशन ऑफ भिक्षु और भिक्षुनी, क्योंकि ये क्या है आर्म्स लेते थे। ठीक है, कॉमन लोगों से वो क्या है भिक्षा लेते थे, वो खुद ही किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज नहीं थे, बिकॉज उनका फोकस ही क्या था, स्प्रेड ऑफ रिलीजन और फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक तो संघ है, दूसरा बुद्ध है, बुद्धा, और तीसरा है धर्मा। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके बुद्धिज्म के। ठीक है, धर्म अलग फिर से वही रिप्रेजेंट करता है योर कोड ऑफ कंडक्ट, योर वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ। ठीक है, हाउ यू, विच टाइप ऑफ रिलीजन और फेथ यू फॉलो। ठीक है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब बुद्धा क्या थे, ही वॉज इनिशियली नॉट इंक्लाइंड टू एडमिट वुमेन इनटू द संघ। ऐसा क्यों है कि वुमेन को नहीं करना चाहते थे? बुद्धा की जो सबसे फेवरेट शिष्य थे, फेवरेट डिसाइपल थे, उनका नाम था आनंद। तो आनंद ने कन्विंस किया बुद्धा को कि वुमेन की भी एंट्री होनी चाहिए संघ में। तो लेकिन बुद्धा का इंक्लिनेशन नहीं था। इंक्लिनेशन क्यों नहीं था हम बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में जो ये संघ है, ये जो वुमेन की एंट्री हुई, तो क्या है, वुमेन बिकेम जो वुमेन है दे वर स्टार्ट टू बी ऑब्जेक्टिवाइज्ड, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन होने लगा, उनको एक लस्टफुल नजरों से देखा जाने लगा संघ के अंदर। ठीक है, बाद में देखेंगे जब हम डिक्लाइन देखेंगे बुद्धिज्म का कैसे हुआ था। तो आनंद ने कन्विंस किया फेवरेट डिसाइपल ने कि मॉन्क्स और नन्स को भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट वुमेन थी जिसको एडमिट किया गया था विद इन द संघ, वो थी आपकी बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। ठीक है, बुद्धाज फॉस्टर मदर, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था बुद्धा का। ठीक है, इनका नाम था महापजपति गौतमी। ये इनकी फॉस्टर मदर का नाम था, सबसे फर्स्ट वुमन टू बी इंडक्टेड विद इन द रिलीजियस ऑर्डर और द संघ। ठीक है, तो हमने देखा कि धर्मा में हमने देखा कि वेरियस ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। तो बुद्धा ने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी डिफरेंट फैक्शंस को। सबसे पहले उन्होंने बोला कि किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किंग्स का धर्म क्या है, टू प्रोटेक्ट द नेशन। ठीक है, उसकी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी बढ़ाए, ट्रेड बढ़ाए। ठीक है, साथ साथ उन्होंने बोला किंग्स को अपने जो सब्जेक्ट्स को एज ए क्या है सन, अपने बेटों की तरह से क्या है मानना चाहिए, ताकि सबका पूरे के पूरे सबका अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर देख सके। फिर उन्होंने बोला, ऐसी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी
हाँ, आपकी वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स हस्बैंड। फिर उन्होंने सन्स और डॉटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेरेंट्स के प्रति, ठीक है। साथ साथ उन्होंने बोला कि जो मास्टर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर्वेंट के प्रति, मतलब मास्टर सर्वेंट को एक्सप्लॉइट ना करे, उसका वेलफेयर भी देखे, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वेलफेयर भी देखे, उसकी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में भी बार बार पूछता रहे। साथ साथ हमने देखा कि जो ट्राइब, आपके जो क्लैंसमैन है, जो नॉर्मल पीपल है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉन्क्स की तरफ। भिक्षुस को ये क्या दे, आर्म्स दे, ठीक है, दान करें। तो ये मल्टीपल उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। इसके थ्रू बुद्धा क्या चाहते थे कि एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण हो। ठीक है, सेम जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाद में हम देखेंगे अशोका ने भी, जिन्होंने इसको बुद्धिज्म को मल्टीपल कंट्रीज में क्या है स्प्रेड किया, ठीक है, प्रोपगेट किया। उन्होंने भी डिफरेंट जो फैक्शंस हैं, जो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस रखे जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते पीपल को, तो उन्होंने भी मल्टीपल लोगों को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो वुमेन थी, ठीक है, जो प्रैक्टिस को फॉलो करती थी, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती थी, रिलीजन को स्प्रेड करती थी, तो विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वो दे बिकेम द टीचर्स ऑफ धम्मा। जब उनको नॉलेज हो गई और फाइनली उनका लिबरेशन हुआ। जो इसमें जो मास्टर, जिन्होंने मास्टरी हासिल कर ली धम्मा में, उनका फर्दर लिबरेशन हुआ। तो ये जो लिबरेटेड वुमेन थी, जिनको निर्वाणा मिला, उनको क्या बोला गया, उनके लिए क्या टर्म दी गई, उनके लिए टर्म दी गई थेरीज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इन्होंने ये जो वुमेन है जिन्होंने टीचिंग्स दी, तो साथ साथ जब अपनी टीचिंग्स दी तो उन्होंने अपने खुद की वर्सेस भी दिए। तो ये जो वर्सेस हैं, जब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंक्लूड किया, उनको बोला गया थेरी गाथा। थेरी गाथा, गाथा मतलब स्टोरी, लीजेंड्स। तो ये जो वर्सेस है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो जिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रखी उसको बोला गया है थेरी गाथा, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या देखेंगे, सी बुद्धा ने जो अपने जो सरमन दिए वो थे ओरल फॉर्म में, ठीक है, ओरल फॉर्म में सरमन दिया आपने। वो क्या करते थे, अपने डिसाइपल्स के साथ डिबेट करते थे, ठीक है, स्टोरीज को नरेट करते थे, साथ साथ वो डिस्कशंस करते थे। तो इसके ये जो मेथोडोलॉजी का यूज करके वो अपना रिलीजन स्प्रेड करते थे। तो ये जो उनकी टीचिंग्स थी, इनको फाइनली रिटन फॉर्म में कंपाइल किया गया। बुद्धा की जो डेथ है, जब बुद्धा ने निर्वाणा अटेन कर लिया, ठीक है, बुद्धा ने जो निर्वाणा अटेन किया, दैट इज निबाना इन द पाली फॉर्म। इसके अराउंड 2 सेंचुरीज बाद, 200 साल बाद इनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया रिटन फॉर्म में, और इसके लिए एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है। तो ये जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स बुलाया गया आपका पाटलिपुत्र में, नहीं सॉरी, ये आपका काउंसिल ऑफ एल्डर्स बुलाया गया वैशाली में। वैशाली आपका वैशाली का पाली नेम है। इसको काउंसिल ऑफ एल्डर्स इसलिए बोलते हैं, जो आपके रिनाउंड उस टाइम के बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, बुद्धिस्ट जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स थे, ठीक है, जो कि काफी एक्सपीरियंस थे, जिनको काफी वास्ट नॉलेज थी, उनको बुलाया गया और इन्होंने फाइनली कंपाइल की बुद्धा की टीचिंग्स इन द रिटन फॉर्म। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, वो आता है तिपितिका का, तिपितिका,
ठीक है, ये अलग फिर से आपकी पाली टर्म है। ती मतलब 3, पितिका मतलब बास्केट्स, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, ये बास्केट का मतलब क्या है, उस टाइम पे क्या होता था कि जो आपकी राइटिंग्स थी वो जो पाम की लीफ होती है उस पाम लीफ पे राइटिंग से लिखी जाती थी, और ये जो पाम लीफ होती थी एक बास्केट में रखी जाती थी, ठीक है। ये बास्केट है, इसके अंदर पाम लीव्स रखी जाती थी, इसलिए इसको बोला गया 3 बास्केट्स, 3 बास्केट्स, 3 पितिका। तो ये जो नॉलेज थी बुद्धा की 3 बास्केट्स में 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुई। तो ये जो अलग अलग टेक्स्ट थे, 3 जो टेक्स्ट थे उसको बोला गया, एक को बोला गया विनय पितिका, विनय पितिका। इसमें क्या था, इसमें आपका रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, आपका जो संघ है, जो मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, वो किस टाइप का होना चाहिए, वो विनय पितिका में रखा गया, ठीक है। सेकंड जो थी वो थी सुत्त पितिका। इसमें क्या हुआ, इसमें जो बुद्धा की एक्चुअल टीचिंग्स थी, जो बुद्धा ने ओवर ए पीरियड ऑफ 45 ईयर्स जो उन्होंने ज्ञान बांटा, जो सरमन्स किए, जो उनकी ओरल टीचिंग्स थी, वो उन्होंने सुत्त पिटका में बुद्धास की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, ठीक है। फाइनल है अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटका। इसमें क्या था, ये जो बुद्धास की टीचिंग्स हैं इस पे वेरियस कमेंट्रीज लिखी गई, इन टीचिंग्स को फर्दर एलोबरेट और एक्सप्लेन किया गया, इसकी फर्दर फिलोसफी और ज्यादा डेवलप हुई, ठीक है, और ज्यादा मैच्योर हुई बुद्धास की टीचिंग्स को। तो इस पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जैसे गीता है, ओरिजिनल फॉर्म में जो गीता थी उसकी मल्टीपल स्कॉलर्स, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, उस पर मल्टीपल फिलोसफीज लिखते हैं, उसको फर्दर एक्सपाउंड और एक्सप्लेन करते हैं। तो वो यहीं पे इसके साथ हुआ, ठीक है। एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड करना, एक्सपेंड करना उसको, ठीक है, फिलोसफीज लिखना उसके बारे में, इंटरप्रिटेशंस होना। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ, ये जो फिलोसफीज हैं दिस आर ऑल अ पार्ट ऑफ अभिधम्म पिटका। तो ये जो थ्योरी गाथा है, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जिन्होंने थ्योरीज ने, जो वुमेन आपकी वुमेन जो नन्स थी जिन्होंने लिबरेशन अचीव कर लिया था, उन्होंने जिस वर्सेस और टीचिंग्स में लिखी थ्योरी गाथा आपका पार्ट है सुत्त पिटका का, ये सुत्त पिटका का ही पार्ट है, ठीक है। तो संघ में उन्होंने बोला कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उन्होंने बोला 3 एलिमेंट होने चाहिए। एक तो फेथ, फेथ मतलब बुद्धिस्ट फेथ में बिलीव रखे फर्स्ट। सेकंड उन्होंने बोला पॉवर्टी, ठीक है, जिससे खाली इतना मिनिमलिज्म होना चाहिए, इतना जो उनका जो वे ऑफ लिविंग है जो मॉन्क्स का, पॉवर्टी होना चाहिए, उनको आर्म्स लेके भिक्षा लेके वो करना चाहिए, और वो जो भिक्षा है वो भी खाली लिमिटेड होगी ताकि दे कैन कीप देयर बॉडी माइंड एंड सोल टुगेदर, बस इतना ही है कि जिनसे उनका काम चल चुके हैं। तो इसलिए दूसरा था पॉवर्टी। लास्ट था कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस मतलब ब्रह्मचर्य, कोई सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप नहीं होने चाहिए उनका आपस में, और बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर तृष्णा, यहां से तृष्णा आ जाएगी, लस्ट आ जाएगा। पॉवर्टी, अब पैसे अगर यहां पे ग्रीड आ गया तो आपकी क्या वो भी तृष्णा हो जाएगी। फेथ मतलब आपका पूरा फेथ होना चाहिए अपने गुरु में, और फेथ होगा तो मतलब आपका राइट व्यू है, राइट पर्सपेक्टिव है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है आपका अष्टांगी का मार्ग का। तो आनंद कैसे, आनंद और बुद्धा के बीच में आपस में क्या है, एक कमेंट्री है,
एक डिस्कशन हो रहा है, उसमें आनंद बुद्धा को कैसे एड्रेस करते हैं, तथागत। तो बुद्धा का दूसरा नाम था तथागत भी। ठीक है, अब हम एक चीज और देखेंगे कि ये जो आपके मॉन्क्स और नन्स थे, ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली वॉन्डर करते रहते थे, ताकि वो रिलीजन को, बुद्धिज्म के रिलीजन को स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो खाली रेस्ट जो करते थे, खाली जो रेस्ट करते थे वो करते थे रेनी सीजन में। ये रेनी सीजन में मूव करना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रेनी सीजन में रेस्ट करने के लिए उनका कुछ ऐसे शेल्टर्स बनाए गए। ठीक है, कुछ ऐसी मोनेस्ट्रीज बना दी गई, परमानेंट मोनेस्ट्रीज बना दी गई, शेल्टर्स बना दिए गए, शेल्टर्स, मोनेस्ट्रीज बना दी गई। फॉर एग्जाम्पल कुछ शेल्टर्स तो आपने जो ये ट्रैवल करते रहते रेगुलर फॉरेस्ट में, तो कुछ जो फॉरेस्ट में केव्स पाए गए उसी के अंदर इन्होंने कट करके केव शेल्टर्स बना दिए, केव आर्किटेक्चर के थ्रू। एक तो ये हो गया, मोनेस्ट्रीज बनाएगी उनके शेल्टर के लिए। इन मोनेस्ट्रीज को बोला गया विहाराज। तो विहाराज रिप्रेजेंट्स, विहाराज की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? रेजिडेंशियल प्लेस फॉर मॉन्क्स, उनके रेस्टिंग प्लेस है। तो ये बने कैसे? जो बुद्धा के फॉलोवर्स थे, जो पैट्रॉन्स थे, जैसे किंग है, किंग डोनेट करते थे, साथ साथ बड़े बड़े मर्चेंट्स, सेठ लोग जो थे, सेठीज बोला गया, वो भी डोनेट करते थे, साथ साथ उनके जो ले फॉलोवर्स थे वो भी डोनेशन करते थे। तो इन डोनेशन के थ्रू आपका इनका विहाराज का कंस्ट्रक्शन हुआ। लास्ट में हम देखेंगे इसी टर्मिनोलॉजी में एक कंसेप्ट आएगा चैत्य का। ठीक है, चैत्य वर्ड आया है चिता से। तो चैत्य वर्ड आया आपका चिता से। ठीक है, चिता मतलब फ्यूनरल पायर। सो ये इसका लिटरल मीनिंग है कि ऐसा प्लेस जहां पे आपकी बुद्धा की, ओरिजिनल मीनिंग यही था, बुद्धा की एशिज रखी गई हैं। तो बुद्धा की जो एशिज है, जो बिलोंगिंग्स है, इनके ऊपर ही मल्टीपल स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो स्तूपास के अंदर क्या है? चैत्य है। तो चैत्य क्या है? दीज आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहां पे जो मॉन्क्स और नन्स हैं वो कॉन्ग्रीगेट होते हैं और वहां पे बुद्धा की वर्शिप करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म के मल्टीपल टाइप्स हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप था, बुद्धिज्म के मल्टीपल टाइप्स हुए हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं आपका थेरवाड बुद्धिज्म, थेरवाड बुद्धिज्म। ठीक है, इसको हिनायन बुद्धिज्म भी बोलते हैं, हीनयान बुद्धिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है आपका मेन डिवीजन है बुद्धिज्म को, उसको बोलते हैं महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान का मतलब क्या है? जो महायान है इसका मतलब है, महा मतलब ग्रेट, यान मतलब व्हील। ठीक है, व्हील को हमने कहीं देखा कि धर्म का चक्र होता है, उसको मोशन में लाना पड़ता है। धम्म चक्र परिवर्तन हमने देखा कि वो स्टार्ट हुआ था जब इनिशिएशन हुआ था बुद्धा का, बुद्धिज्म का जब इनिशिएशन हुआ था, जब स्प्रेड हुआ था, जो फर्स्ट सरमन है उसको बोला गया धम्म चक्र परिवर्तन। तो महायान बुद्धिज्म को बोलते हैं ग्रेट व्हील, महायान। क्योंकि इसमें क्या है?
महायान बुद्धिज्म बिलीव करता है इन द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, तो बोधिसत्व कौन है? सी बोधिसत्व क्या है? दीज आर द पीपल हु हैव अचीव्ड इनलाइटनमेंट। ठीक है, लेकिन वो अपने प्राण नहीं त्याग रहे। दे हैव डिलेड देयर निर्वाणा, डिलेड देयर निर्वाणा। ठीक है, इन्होंने अपना निर्वाणा क्यों डिलेड किया है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज दीज बुद्धिस्ट लीडर्स, दीज इनलाइटेंड बीइंग्स, ठीक है, दे वर ड्रिवन बाय योर कंपैशन। दीज आर एक्सट्रीमली कंपैशनेट, उनके अंदर करुणा है। ठीक है, दे वर ड्रिवन बाय फेलो फीलिंग फॉर देयर सोसाइटी, फॉर द अदर ह्यूमन बींग्स के साथ उनकी फेलो फीलिंग, इसको बोला गया मेती। ठीक है, ये अपना निर्वाणा इसलिए डिले कर रहे हैं ताकि ये अपना जो है ज्ञान बांट सके, और इस ज्ञान के थ्रू ये जो बाकी जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी इनलाइटनमेंट, उनका भी निर्वाणा अश्योर कर सके। ठीक है, तो उनकी एड और उनका हेल्प करने के लिए दे आर डिलेइंग देयर निर्वाणा सो दैट अदर बीइंग्स कैन ऑल्सो अचीव और अटेन इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो इनको ये अपना क्या है, ज्ञान बांटेंगे, इनको पाथ शो करेंगे। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बोधिसत्व। ठीक है, और सेकंड क्या है इसमें? फर्स्ट तो ये है, दूसरा क्या है? महायान में बोधिसत्व और बुद्धा, बोधिसत्व प्लस बुद्धा, इनको क्या माना गया? इनको गॉड्स माना गया है। ठीक है, गॉड्स माना गया है, तो इनकी क्या है? आइडल वर्शिप होती है, इनकी मूर्ति पूजा की जाती है महायान में। हम देखेंगे जो हीनयान है, हीनयान का मतलब लेसर व्हील। ठीक है, ये आपका जो बुद्धिज्म, जो एक्चुअल में बुद्धा ने प्रोपेट किया, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ये आपका हीनयान रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है? जो हीनयान के जो इस सेक्ट को जो बिलोंग करते हैं, इस फॉर्म को जो यकीन रखते हैं, वो क्या है? वो बुद्धा को एज ए ह्यूमन बीइंग मानते हैं। ठीक है, बुद्धा एक ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने अपने एफर्ट के थ्रू, ठीक है, अपने इनिशिएटिव के थ्रू उन्होंने लिबरेशन अचीव की, उन्होंने निर्वाणा अचीव किया। तो अपने एफर्ट के थ्रू ही वो क्या है? फाइनल सैल्वेशन अपना कर पाए हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एजेंसी कि थ्रू योर ओन इनिशिएटिव हार्ड वर्क यू कैन ऑल्सो अटेन निर्वाणा। तो वो यही बिलीव रखते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर वो वेनरेशन है, अगर रिस्पेक्ट भी शो करते हैं बुद्धा का, तो आइडल वर्शिप करके नहीं करते। जो बुद्धा के मल्टीपल सिंबल्स हैं, जैसे उनकी एशिज हैं, ठीक है, उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ बिलोंगिंग्स है जो वो पीछे छोड़ गए हैं, उनकी तरफ उनका वेनरेशन एज ए शो ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस है आपका हीनयान में और आपका महायान में। दूसरा हम ये देखेंगे कि आपका जो महायान है ये फर्दर डिवाइडेड है 2 सब कंपोनेंट्स में। इसको बोलते हैं, एक है ये आपका जो जैन बुद्धिज्म है, आपने पढ़ा होगा जैन फिलॉसफी, वो भी आपका महायान का पार्ट है। और दूसरा क्या है? वज्रायन बुद्धिज्म भी आपका महायान का सब टाइप है। ठीक है, अच्छा, हीनयान बुद्धिज्म को थेरवाड बुद्धिज्म भी क्यों बोला गया? इसका आपका ओरिजिन आया थेरा वर्ड से। ठीक है, हमने देखा थेरीज का मतलब है जो वुमेन है, जो नन्स है, जिन्होंने इनलाइटनमेंट अचीव कर लियो, सेल्वेशन अचीव कर लो, दोज आर नोन एज थेरीज। तो जो मॉन्क्स है, जो मेल्स हैं,
उन्होंने जिन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव कर ली उनको थेराज बोलते हैं। इनको बोलते हैं ओल्ड रिलीजियस टीचर्स। ओल्ड रिलीजियस टीचर्स, जो पुराने रिलीजियस टीचर्स हैं उनको बोलते हैं थेराज। ठीक है, एक्सपर्ट्स, काउंसिल ऑफ एल्डर्स हमने पढ़ा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स पढ़ा, दीज आर नथिंग बट थेराज। ऑल रिप्रेजेंट विजडम, एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं वज्रायन बुद्धिज्म। ठीक है, वज्रायन बुद्धिज्म का मतलब है वज्रयान का मतलब है, वज्र का मतलब है डायमंड। ठीक है, वज्र का मतलब है बोल्ट, थंडर बोल्ट नहीं होता, जैसे विष्णु भगवान के जो हाथ में वज्र है। ठीक है, ये वज्र को रिलीज करते हैं और अब क्या जो है धरती से पाप और जो इविल फोर्सेस है उनका क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो डायमंड, वज्र का मतलब डायमंड या बोल्ट और व्हील, इससे क्या है, ये बोलता है अगर आपको एक्सेलरेटेड और क्विक वे में आपको सैल्वेशन और निर्वाणा अटेन करना है तो उसको ऐड करता है वज्रयान बुद्धिज्म। वो बोलते हैं कि ये वेरियस मंत्र करो, तंत्र करो, ठीक है, वेरियस सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सुपर नेचुरल फोर्सेस में भी ये क्या है, बिलीफ रखते हैं। साथ के साथ रिचुअलिज्म, जब आप ये सब करोगे तो आपका क्विकली आपको सैल्वेशन आपका फास्टर वे में अटेन हो जाएगा। सो दिस इज योर डायमंड और वज्रयान बुद्धिज्म। तो ये जो है आपका थेरवाड़ बुद्धिज्म जो है, थेरवाड़ बुद्धिज्म फैला आपका किस रीजन में फैला, ये फैला आपका श्रीलंका में। ठीक है, साथ के साथ जो इंडो चाइना रीजन है वहां पे आपको थेरवाड़ रीजन देखने को मिलेगा। इंडो चाइना मतलब आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, आपका लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ये वाला जो रीजन है इसमें आपको थेरवाड़ बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, वज्रायन बुद्धिज्म मिलेगा आपको तिब्बत में, इसलिए इसको तिब्बतन बुद्धिज्म भी बोलते हैं। और इनके जो रिलीजियस गुरुज हैं उनको बोलते हैं लामा। तो दलाई लामा जो है वो वज्रायन बुद्धिज्म का पार्ट है। महायान बुद्धिज्म कहां फैला, महायान बुद्धिज्म जिन एरिया में फैला वो है आपका चाइना, कोरिया, जापान। तो ये आपका ईस्ट एशिया में ज्यादा फैला। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं आपका जातका का। जातका क्या है, बुद्धा है, उन्होंने भी मल्टीपल जन्म लिए। ठीक है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही थे, तो मल्टीपल जन्म लिए उन्होंने, और फाइनली उनको यहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर जन्म में उनको क्या है, इनलाइटनमेंट मिली और सैल्वेशन मिली। ठीक है, तो इनके जो पिछले जन्मों की जो कहानी है, ये जो प्रीवियस बर्थ है, प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज है उनको बोलता है जातका स्टोरीज, प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, इनको जातका स्टोरीज बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है।